देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप अपने घर के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग जगहों को बेहतर रखते हैं तो आप अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। क्या संबंध है घर का भाग्य से? देखिए, घर के अलग अलग स्थान अलग अलग ग्रहों से नियंत्रित होते हैं। जैसे पूजा घर सूर्य से, बेडरूम शुक्र से, बाथरूम राहु और केतु से। तो घर के इन विशेष स्थानों को ठीक रख के आप अपने ग्रहों को ठीक रख सकते हैं और अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। इन स्थानों को बेहतर करके आप अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को भी सुधार सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुंडली का जो कोना खराब होता है या जिस कोने में खराब ग्रह आपकी कुंडली में हैं, वही हिस्सा घर का गड़बड़ होता है। अगर आप घर के उस हिस्से को बेहतर कर लें तो आप अपनी कुंडली के उस नकारात्मक ग्रह को बेहतर जरूर बना पाएंगे। घर का जो मुख्य द्वार है यानी मेन डोर है, इसका महत्व क्या है और क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, घर के मुख्य द्वार से आपके घर में खुशियां भी आती हैं और आपके घर में समस्याएं भी आती हैं। घर के मुख्य द्वार को ठीक करके ही घर में खुशियां लाई जा सकती हैं। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए और मेन डोर अंधेरा ना हो, यहां पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर एक नेम प्लेट आपको लगाना चाहिए जो काले रंग की नहीं होनी चाहिए और मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड में शनिवार को एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में रहने वाले स्वस्थ रहेंगे, घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, सफलता पाना आसान होगा। तो घर का जो लिविंग एरिया है, ड्राइंग रूम है, वो कैसा होना चाहिए? देखिए, इस स्थान से घर में आनंद और रिश्ते देखे जाते हैं और अगर आप अपने घर के लिविंग एरिया को, ड्राइंग रूम को ठीक रखते हैं तो जीवन के अवसाद को, डिप्रेशन को और तनाव को दूर कर सकते हैं। लिविंग एरिया अगर गड़बड़ होगा, 24 घंटे की टेंशन घर में बनी रहेगी। लिविंग एरिया को, ड्राइंग रूम को प्रकाशित रखिए, इनलाइटेंड रखिए। यहां पर हल्की सुगंध की व्यवस्था करिए, थोड़ी खुशबू आती रहे और इस स्थान पर ढेर सारे फूल या फूलों के चित्र लगाइएगा। लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में जूते चप्पल रखने की जगह ना बनाएं। बेहतर होगा कि ड्राइंग रूम में या लिविंग एरिया में जूते चप्पल ना रखे जाएं। उसको जितना सुंदर, जितना प्रकाशित और जितना व्यवस्थित रखेंगे, उतना ही आनंद आपको जीवन में प्राप्त होगा।
अगर आपके घर के किचन की बात करें, रसोई की बात करें, तो यहां पर किन बातों का ध्यान देना है? घर की जो रसोई है उस स्थान से घर के लोगों का स्वास्थ्य देखा जाता है, घर के लोगों के हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपके घर में रसोई में सूर्य का थोड़ा भी प्रकाश आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। रसोई घर में बर्तन को, डिब्बों को, चीजों को व्यवस्थित रखना चाहिए और रसोई को पर्सनल रखिए। हर व्यक्ति आपकी रसोई में घुस जाए, आपकी रसोई में बर्तन छूने लगे, काम करने लगे, ये उचित नहीं है। और रसोई घर में जब आप शाम को पूजा कर लेते हैं या कर लेती हैं तो रसोई घर में धूप बत्ती जलाकर जरूर दिखाइए ताकि रसोई घर में शुभता प्रवेश करे। और रसोई घर में दो बातों का बहुत ध्यान रखिए। खाना बनाते समय किसी भी हाल में आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। आप फ्लैट में रहते हो, आप मकान में रहते हो, खाना बनाते समय चेहरा साउथ में ना हो। या तो रसोई घर को सफेद रंग का रखिएगा, वाइट कलर का, या रसोई में हल्के लाल रंग का और ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर बेडरूम की बात करें, शुक्र का आधिपत्य है यहां पर। आपके बेडरूम में, आपके शयन कक्ष में जो इंपैक्ट है, जो प्रभाव है, वो है शुक्र का। तो आपके बेडरूम से सुख और समृद्धि दोनों देखी जाती है। बेडरूम का रंग हल्का रखें, लाइट शेड रखें। हल्का हरा या गुलाबी रंग या वाइट कलर बेडरूम का रखना अच्छा होगा। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में टेलीविजन न लगाएं। हल्के संगीत की व्यवस्था आप चाहें तो अपने बेडरूम में कर सकते हैं। जहां तक संभव हो, बेडरूम में पलंग पर बैठकर या कैसे भी खाना खाने से बचना चाहिए। अपने शयन कक्ष में ऐसी व्यवस्था करें कि सूर्य का प्रकाश और वेंटिलेशन, हवा अच्छी तरह से आती रहे। देखिए, बेडरूम बहुत व्यक्तिगत जगह है, इसीलिए अपने बेडरूम में हर व्यक्ति को प्रवेश मत करवाइए। और बेडरूम में अगर बहुत मजबूरी नहीं है तो देवी देवताओं का चित्र रखने से या लगाने से भी बचना चाहिए। आपके घर का जो बाथरूम है, चूंकि वहां पानी है तो चंद्रमा तो स्वाभाविक रूप से होगा, लेकिन उसके अलावा वहां राहु और केतु भी होते हैं। इसीलिए आपके घर के बाथरूम से जीवन की समस्याएं नियंत्रित होती हैं, जीवन की समस्याएं कंट्रोल होती हैं। बाथरूम को हमेशा आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। बाथरूम में पानी का प्रयोग जरूर करिए, लेकिन पानी की बर्बादी मत करिए। बाथरूम में नीले रंग का प्रयोग या पर्पल रंग यानी बैंगनी रंग का प्रयोग करना लाभकारी होगा। और बाथरूम साफ रहे,
प्रयोग करने के बाद सूखा रहे और हल्की सुगंध आती रहे तो काफी अच्छा होगा। जिन लोगों के कमरों से अटैच्ड बाथरूम है वो बाथरूम का दरवाजा बंद रखें। बाथरूम का दरवाजा हमेशा खुला ना रखें, बाथरूम को बंद करके रखें, प्रयोग करते समय भी और प्रयोग करने के बाद भी। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके घर का बाथरूम सही ना बना हो, आपके घर के किचन का कलर बहुत अच्छा ना हो, या बेडरूम में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से जीवन में थोड़ी दिक्कत आपको महसूस हो रही हो। तो देखिए, तुरंत पेंटिंग करवाना, तुरंत तोड़ फोड़ करवाना पॉसिबल नहीं होता कई बार। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने घर को अच्छा रखना चाहते हैं, उसकी तरंगों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में आप रोज सुबह स्नान करके पूजा स्थान पे बैठिए। या तो शंख में जल भर के रख लीजिए सामने, या एक छोटे से लोटे या कटोरी में जल भर करके सामने रख लीजिए और बोल बोल कर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। जब मंत्र जप कर लें, पूजा समाप्त हो जाए, उसके 10 मिनट बाद उस जल को अपने हाथ में लेते जाइए और घर के कोने कोने में, कमरे में, बाथरूम में, किचन में, रसोई में, हर जगह उसको छिड़किए और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए। तो अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो घर की तरंगे बड़ी अच्छी हो जाएंगी, घर के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे और वास्तु के दोष होने के बावजूद भी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप देख रहे हैं यूपी तक।